एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रेसिपी जिसे बोलते हैं आलू सोयाबीन फ्रिजोल। ओके, तो ये नॉर्मल जो आलू सोयाबीन की सब्ज़ी होती है उससे डिफरेंट होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 स्लाइस्ड अनियन और इसके साथ जाएंगे 2 टमाटोज़, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ और 4 गार्लिक्स। अच्छा, गार्लिक का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत अच्छा आता है, इसलिए डोंट जस्ट स्किप दिस गार्लिक ओवर हियर। ठीक है, इसके साथ हमें चाहिए 3 पटाटोज़ मैंने इस शेप में काटा है। आप चाहें तो आप चॉप कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा चॉप कीजिएगा, पर क्योंकि ये सोयाबीन के साथ बन रहे हैं। साथ में मुझे चाहिए 2 कप सोया चंक्स, जिसे हम सोयाबीन भी बोलते हैं। उसको मैंने सोक कर लिया था और उसको अच्छे से स्क्वीज़ करके मैं उसका सारा पानी जो है वो अच्छे से निकाल चुकी हूँ और उसको साइड बाय साइड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अब चढ़ती है कढ़ाई, और कढ़ाई जैसे ही हम बर्नर के ऊपर रखते हैं उसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी चॉइस ऑफ प्रेफरेंसेस के हिसाब से कोई भी ऑयल यूज़ कर सकता है, पर मस्टर्ड ऑयल मुझे लगता है रेसिपी को और ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देता है। तो मस्टर्ड ऑयल मैं 2 टेबलस्पून जाती हूँ और साथ में जाएगा अब हमारा तड़का। और तड़के में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऑयल हीट अप हो चुका है और मैं इसमें बहुत बेसिक तड़का डालूँगी। और तड़के में सबसे पहले हम देखिए इस टाइम में ना जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसको थोड़ा हीट अप करने के बाद ही हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आप साथ के साथ भी डाल सकते हैं। तो ऑयल अच्छे से बॉयल आ चुका था, मैंने इसमें फर्स्ट सबसे पहले डाला है ब्लैक क्यूमिन, जिसको हम कलौंजी बोलते हैं, 1/4 टीस्पून। और साथ में जा रहा है इसके 1/4 टीस्पून जो है साबुत धनिया, जिसे कोरिएंडर सीड्स भी बोलते हैं, वो इसमें जा रहा है। साथ में मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड, जो राई के दाने होते हैं। मेरा स्पून बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ एक पिंच आता है गाइस, ये बहुत छोटा स्पून है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप पिंच के हिसाब से डालना चाहें या स्पून के हिसाब से डालना चाहें। तो इसको मैं अच्छे से करती हूँ स्टर, और मेरा तड़का इस टाइम रेडी हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी अनियंस वगैरह। ठीक है, तो अनियंस मैं इस टाइम पे इसमें ऐड कर चुकी थी, और अनियन जिंजर नहीं, सॉरी, अनियन और गार्लिक मैं इसमें ऐड कर चुकी थी। और ये अच्छे से मैंने टॉस किया। देखिए गार्लिक और वो हल्का सा मुझे ट्रांसलूसेंट चाहिए था, बस। मुझे इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि नहीं तो ये अपने सारे जो टेक्सचर है वो खो देगा। इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड अच्छे से स्टर करने के बाद, देखिए सिर्फ ट्रांसलूसेंट होना चाहिए गाइस, उससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, क्योंकि बहुत इंस्टेंट रेसिपी है। बहुत जल्दी देखेंगे आप, इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। और जैसे ही ऑयल सेपरेट हो गया है, मुझे इसमें ऐड करना है अपना सेकेंड इंग्रेडिएंट, जो है टमाटो और चिलीज़। तो इसके साथ साथ मैं फटाफट से उठा लेती हूँ टमाटोज़ और चिलीज़, और मैं वो भी इसके साथ ऐड कर देती हूँ। अच्छा, चिलीज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें 4 चिलीज़ ली हैं, जो कि मुझे लगता है इतनी जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से परफेक्ट है। बाकी अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो अब वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मैंने किया सौते, और इसको टॉस करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सोया वो। देखिए कितना अच्छा कलर्स आ गया था। और मैं आपको बताना भूल गई, मैंने साथ साथ 2 ड्राई चिलीज़ भी डाली थी। और इसके साथ साथ बस मैंने सोया चंक्स को कर लिया अच्छे से टॉस। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो सोया चंक्स होती हैं, सोयाबीन्स होती हैं, उनका कच्चापन, हल्का सा जो रॉनेस होती है उनकी, वो निकल जानी चाहिए। बस तभी, इतने पॉइंट तक के ही मुझे उसे अच्छे से टॉस करना था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट एक साथ इसमें चला जाएगा, क्योंकि इसमें और इतना हम कोई सिर्फ बेसिक मसाले यूज़ कर रहे हैं। इसमें कोई कोरिएंडर पाउडर, कोई रेड चिली पाउडर नहीं यूज़ करेंगे। और मैं जहाँ तक होता है रेड चिली पाउडर्स अपनी डिशेस में यूज़ भी नहीं करती हूँ, बहुत कम ही। अगर मुझे उसके बिना मुझे लग रहा है कि डिश इनकम्प्लीट है तो ही मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इस पॉइंट पे मैंने इसमें ऐड किया 1/2 कप ऑफ वाटर, और मैंने 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड करने के बाद इसको कर दिया अच्छे से मिक्स। देखिए मुझे इतनी ही, ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। और इस पॉइंट पे
बस मुझे अब इसमें ऐड करने हैं अपने पोटैटोज़। मेरे पोटैटोज़ मैं अच्छे से ड्रेन आउट कर चुकी थी और उसका जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो मैं रिलीज़ कर चुकी थी। मुझे बस सोया चंक्स इतने ही पकाने थे और इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी मेरे पोटैटोज़। ठीक है गाइज़, ये देखिए ये कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा आ रहा है और इसमें जितना जो वाटर है वो इतना ही रेजिस्ट करना चाहिए और इस पॉइंट पे बस ये परफेक्ट हो चुका है पोटैटोज़ ऐड करने के लिए। चलिए जल्दी से इसमें पोटैटोज़ ऐड कर लेते हैं। तो मैं पोटैटोज़ ऐड कर चुकी थी और पोटैटोज़ ऐड करने के बाद मैंने इसको एक बार अच्छे से किया मिक्स। तो मैंने पोटैटोज़ को अच्छे से मिक्स किया है गाइज़। ये जो डिश है, ये जो रेसिपी है, ये ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट होती है और ये टिफ़िन्स के लिए बेस्ट होती है। ये मुझे इंस्टेंटली जब बच्चों को टिफ़िन बना के देना होता है तो सुबह ये मैं 5 मिनट्स में कम्प्लीटली बना चुकी होती हूँ। और आपके साथ ही मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि ये बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं और आप इसको बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर्स को दीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को खिलाइए। आप खुद भी इसे ऑफिस में बना के ले जा सकते हैं। ये क्योंकि मुझे लगता है ये उन रेसिपीज़ में से हैं जो अगर हल्का सा ठंडा भी हो जाती हैं तो भी उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाता है, वो और इन्हांस होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मुझे इसकी लिड को करना है क्लोज़ और इसकी लिड को क्लोज़ करने के बाद मैं इसको 5 मिनट्स तक के पकाऊंगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैंने हाफ़ कप ऑफ वाटर ऐड किया इसमें और इसको अच्छे से, ताकि ये इसमें डिप हो जाए, और मैं इसकी लिड को कर देती हूँ बंद। ठीक है, लिड क्लोज होने के, कवर होने के बाद हम इसे 5 मिनट्स सिर्फ पकाएंगे लो फ्लेम पे। और उस टाइम पॉइंट पे मुझे इसको चेक करना था एक बार। 5 मिनट्स इसे हो चुके थे कुक होते हुए। इस पॉइंट में मैं देखूंगी कि इसके जो पोटैटोज़ हैं वो गल चुके हैं कि नहीं, और मुझे जितने टेंडर सॉफ्ट पोटैटोज़ चाहिए थे वो मैं सिर्फ चेक करना चाहती थी इस टाइम पे। तो मैंने एक पोटैटो उठाया और मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये अच्छे से गल चुका था। तो बस मुझे ऐसा ही चाहिए और इस पॉइंट पे ये रेसिपी हो गई है तैयार। अब मैं जो इसका एक वाटर है सिर्फ उसको ड्राई आउट करूँगी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल ड्राई चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे टिफ़िन में ये लीक करे या जो बच्चे हैं उनके टिफ़िन में ये थोड़ा भी लीक आउट करे। इस पॉइंट पे मुझे इसमें सॉल्ट डालना था। मैंने इसमें सॉल्ट कर चुकी हूँ ऐड, और सॉल्ट ऐड करने के बाद अब मैं इसको करती हूँ अच्छे से मिक्स और इसका वाटर करती हूँ ड्राई आउट। अब मैं इसको तब तक के फ्लेम पे रहने दूँगी तब तक कि इसका सारा वाटर ड्राई आउट नहीं हो जाए, और उसके बाद मैं इसे करती हूँ गार्निश। अगर आप, मेरे पास इस टाइम कोरिएंडर नहीं था तो मैंने इसको ऐसे ही सर्व किया। अगर आपके पास फ्रेश कोरिएंडर है, क्योंकि मानसून टाइम है तो कई बार फ्रेश कोरिएंडर मेरे गार्डन से तो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। अगर आपके पास कोरिएंडर है तो आप उसको इससे गार्निश कर लेते हैं और उसके बाद कर लीजिए इसे सर्व। तो ये सर्व होने के लिए हो गई है रेडी। और देखिए ये बहुत टेस्टी होती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।